हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने हैश मैप हैश सेट के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 17 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2380 मीडियम मार्क्ड है। ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने इस प्रॉब्लम को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है ना। हम भी सीखेंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं मोटिवेशन क्या है आज का। द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज़ दैट लिटिल एक्स्ट्रा। It's the extra effort, extra hours, and extra persistence that turn dream into reality. Okay? देखते हैं minimum index of a valid split. An element x of an integer array of length m is dominant if more than half of the elements of array have a value of x. मतलब एक मान लेते हैं एक अरे है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये एक एलिमेंट x है जो कि इस अरे के साइज़ जो भी है, अरे के साइज़ बाई 2 से ज़्यादा बार आ रहा है, मतलब काउंट ऑफ x जो है ना वो ग्रेटर देन n बाई 2 है। ये लिखा हुआ ना, मोर देन हाफ द एलिमेंट्स ऑफ अरे हैव अ वैल्यू ऑफ x, मतलब x की फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर देन n बाई 2 होगी। ठीक है, यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर अरे नम्स ऑफ लेंथ n विथ वन डोमिनेंट एलिमेंट, और आपको डोमिनेंट एलिमेंट एक दे रखा है। ठीक है, यू कैन स्प्लिट नम्स एट एन इंडेक्स i इंटू टू अरेज, num 0 to i and nums i प्लस 1 से n माइनस 1, बट द स्प्लिट इज़ ओनली वैलिड इफ़, जो स्प्लिट है वो 0 से n माइनस 1 के बीच में कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट याद रखा है कि नम्स ऑफ 0 से i में जो सब अरे है और नम्स ऑफ i प्लस 1 से जो सब अरे है, दोनों में डोमिनेंट एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, आपको ऐसा वैलिड स्प्लिट करना है। तो हेयर नम्स i से j डिनोट्स द सब अरे ऑफ नम्स स्टार्टिंग एट इंडेक्स i एंड एंडिंग एट इंडेक्स j, and both ends being inclusive, particularly j less than i, then nums i से j denotes an empty subarray। ठीक है, ये छोड़ो। रिटर्न द मिनिमम इंडेक्स ऑफ अ वैलिड स्प्लिट, इफ़ नो वैलिड स्प्लिट एग्जिस्ट रिटर्न -1। मतलब मिनिमम कौन से इंडेक्स में आप स्प्लिट करोगे जो कि वैलिड होना चाहिए, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, ये बोल रहा है कि इंडेक्स नंबर 2 पर स्प्लिट मारोगे तो वैलिड होगा। जैसे मान लेते हैं इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3। ठीक है, ये बोलता है इंडेक्स नंबर 2 पर स्प्लिट मार दो, मतलब इधर, है ना। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो सब अरे है उसको मैं यहाँ लिखता हूँ 1,2,2, और राइट हैंड साइड में जो सब अरे है उसको मैं यहाँ लिखता हूँ 2। बताओ तो इसका डोमिनेंट एलिमेंट क्या है? इसका डोमिनेंट एलिमेंट क्या है? 2 है। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ देखो ना, इसका साइज़ है, इसका साइज़ n1 मान लेते हैं, इसका साइज़ 3 है, तो n1 बाई 3, सॉरी n1 बाई 2 कितना आएगा? 1 आएगा। 3 बाई 2 1 आता है ना इंटीजर में। और जो 2 का फ्रीक्वेंसी है, काउंट ऑफ 2 कितना है? मेरा 2 है, ऑब्वियस बात है, 2 इज़ ग्रेटर देन 3 बाई 2। तो चलो यहाँ डोमिनेंट एलिमेंट तो 2 है, ये तो दिख गया है, मैं लिख देता हूँ कि डोमिनेंट एलिमेंट यहाँ 2 निकला। इधर देखते हैं इसका साइज़ कितना है। इसका साइज़ है 1, और यहाँ पर एक एलिमेंट दिख रहा है जो डोमिनेंट है, वो है 2, है ना। और उसका काउंट क्या है? काउंट ऑफ 2 जो है वो 1 है। क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि जो इसका काउंट है 1, इट इज़ ग्रेटर देन 2 बाई 2, 1 इज़ ग्रेटर देन, सॉरी 1 बाई 2, 1 इज़ ग्रेटर देन 1 बाई 2, ये 0, यस। तो इसमें डोमिनेंट एलिमेंट कौन है? डोमिनेंट एलिमेंट इसमें 2 है। तो मतलब दोनों सब अरे में डोमिनेंट एलिमेंट जो 2 है, दोनों सेम है ना। तो वैलिड स्प्लिट हुआ ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इंडेक्स नंबर 2 पर वैलिड स्प्लिट मिल जाएगा। अब इसके अलावा कहीं पर भी करोगे ना, जैसे मान लेते हैं आपने इससे पहले यहाँ पर स्प्लिट मार दिया, ठीक है, तो 1,2 हो गया और 2,2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर डोमिनेंट एलिमेंट कोई है ही नहीं, है ना। डोमिनेंट एलिमेंट यहाँ पर कोई नहीं है, बट यहाँ पर डोमिनेंट एलिमेंट 2 दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है ये वैलिड आंसर नहीं होगा हमारा। हमें मिनिमम इंडेक्स ढूंढना है जहाँ पर वैलिड स्प्लिट हो जाए। तो इंडेक्स नंबर 2 पर वैलिड स्प्लिट है मिनिमम। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। सबसे सिंपल और ब्रूट फोर्स तरीका तो ये हो सकता है कि आप हर एक इंडेक्स पर जाओ और स्प्लिट मारने की कोशिश करो। जैसे मान लेते हैं इंडेक्स नंबर 0 पर गए, 1 पर गए, 2 पर गए, 3 पर गए। तो वर्स्ट केस में सबसे सिंपल तरीका, एक बिगिनर क्या क्या सोचेगा? वो तो यही बोलेगा ना कि चल भाई एक बार मैं यहाँ स्प्लिट मार देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी अरे नहीं है, राइट हैंड साइड में पूरा अरे है।
फिर वो बोलेगा कोई बात नहीं, इंडेक्स नंबर 0 में स्प्लिट नहीं मार के इंडेक्स नंबर यहाँ पर स्प्लिट मारते हैं, ये इंडेक्स 0 को एक हाफ में और अदर हाफ में इसको ले लेते हैं अदर साइड, ठीक है। तो फिर इसमें आप डोमिनेंट एलिमेंट निकालोगे, तो यहाँ इस सब अरे में आप काउंट करोगे डोमिनेंट एलिमेंट कौन है, इस सब अरे में आप काउंट करोगे डोमिनेंट एलिमेंट कौन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नहीं हुआ तो यहाँ देखोगे, अगर यहाँ डोमिनेंट एलिमेंट मिल गया और यहाँ डोमिनेंट एलिमेंट मिल गया और दोनों इक्वल हुआ तो आप रिटर्न कर दोगे कि इंडेक्स नंबर 1 पर वैलिड स्प्लिट है। नहीं मिला तो फिर आप आगे बढ़ के यहाँ ट्राई मारोगे, ठीक है। तो सबसे पहला इंडेक्स जहाँ मिला, जहाँ वैलिड स्प्लिट हो पाया, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, भले ब्रूट फोर्स है बट बहुत ही घटिया सोल्यूशन है, क्योंकि मान लेते हैं आप हर इंडेक्स पे जाते हो, ठीक है, यहाँ पर गए, फिर आप इस सब अरे पे इटरेट मारते हो और इस पे डोमिनेंट एलिमेंट निकालते हो, मान लेते हैं वो D1 है, फिर इस सब अरे पे इटरेट मारते हो, मान लेते हैं इसका डोमिनेंट एलिमेंट D2 हो, फिर आप चेक करते हो कि दोनों इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो आप इटरेट करने के लिए आपको सबसे पहले तो उनका फ्रीक्वेंसी स्टोर करना पड़ेगा, मतलब इटरेट करोगे तो फ्रीक्वेंसी भी तो स्टोर करोगे। तो यहाँ पर इसको इसके लिए मैप 1 यूज़ करोगे, इसके लिए मैप 2 यूज़ करोगे, ठीक है। तो एक तो आप हर एक इंडेक्स पे जाके विजिट कर रहे हो, उसके बाद हर एक इंडेक्स पे स्प्लिट मार के लेफ्ट हैंड साइड वाले अरे पे इटरेट मार रहे हो, राइट हैंड साइड वाले पे इटरेट मार रहे हो टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्रूट फोर्स हो गया, सुपर ब्रूट फोर्स टाइप का सोल्यूशन हो गया, मुझे थोड़ा सा इसको बेटर करना है। तो देखो ध्यान दो, हमें अल्टीमेटली क्या करना है वो सोचो। अल्टीमेटली आपको करना क्या है, यू नीड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स। ऑब्वियस सी बात है, आपको फ्रीक्वेंसी ही चाहिए ना, क्योंकि याद करो जब आप यहाँ स्प्लिट मारते थे तो आप यहाँ पर इटरेट क्यों कर रहे थे ये बताओ मुझे। क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए थी सारे एलिमेंट्स की, ताकि आप डोमिनेंट एलिमेंट निकाल सको। फिर यहाँ पर आप इटरेट क्यों कर रहे थे, बिकॉज यू नीडेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलिमेंट्स टू फाइंड द डोमिनेंट एलिमेंट, ओके। तो हम क्या करेंगे कि बार बार इटरेट करने के बजाय हम मैप पहले ही ले लेंगे, एक मैप 1 ले लिया, ठीक है, और एक मैप 2 ले लिया, ठीक है। मान के चलते हैं आपने स्प्लिट यहाँ मारा, तो देखो लेफ़्ट हाफ वाला जो सब अरे है वो खाली है, मान लेते हैं लेफ़्ट हाफ वाला सब अरे मैप 1 में डालेंगे, राइट हाफ वाला जो सब अरे है वो मैप 2 में डालेंगे। तो अभी अब मान लेते हैं आपने यहाँ स्प्लिट किया होता, तो राइट हाफ में जो सब अरे है उसमें एक बार आया है, 2 3 बार आया है ना, तो ये मेरा मैप 2 है, और अभी मैप 1 में कुछ नहीं है, ओके, कोई बात नहीं। और देखा है तो ये वैलिड स्प्लिट तो नहीं था, क्योंकि लेफ्ट हैंड क्योंकि प्रॉब्लम में दे रखा कि आप स्प्लिट यहाँ नहीं मार सकते, स्प्लिट आप यहाँ से मार सकते हैं इंडेक्स नंबर 0 से, कोई नहीं। बट इनिशियल के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर का स्प्लिट अगर मारे तो राइट हैंड साइड वाला पूरा एलिमेंट यहाँ मैप 2 में डाल दिया मैंने, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक स्प्लिट मारा, तो यहाँ स्प्लिट मारने की वजह से हुआ क्या कि जो मेरा करंट इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है i=0, नम्स ऑफ आई में मेरा क्या एलिमेंट है, 1 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में अब ये 1 आ चुका है, तो मैप 1 में मैं इसको डाल दूंगा। तो मैप 1 में मैंने 1 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, और मैप 2 से ये हट गया ना, याद करो, क्योंकि ये सब अरे अब अलग हो चुका है, तो मैप 2 से ये 1 हट चुका है, तो मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी घटा दी, यानी कि मैप 2 में 1 की फ्रीक्वेंसी मैंने 0 कर दी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो हम पता है ये चेक कर लेंगे कि क्या ये करंट एलिमेंट जो है 1, क्या ये मेरा डोमिनेंट एलिमेंट है, देख लेते हैं। मुझे ऑलरेडी पता है कि लेफ़्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट है वो 1 है, हमें चेक करना है कि ये डोमिनेंट है कि नहीं। तो लेफ़्ट हैंड साइड का जो अरे है उसका साइज़ कितना होगा, मतलब n1 कितना होगा लेफ़्ट वाले सब अरे का, जितना आई इंडेक्स आई है उस पर +1 कर दो, इंडेक्स i=0 था ना, तो +1 करोगे तो इस सब अरे का साइज़ मिल जाएगा आपको, ऑब्वियस सी बात है। सिमिलरली n2 का साइज़ निकालते हैं, n2 का साइज़ कैसे निकालोगे, n-i-1, n मेरा कितना था, 4 था, इंडेक्स i तक में सब अरे 1 मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला सब अरे था, उसमें -1 कर दो, 4 - 0 - 1 दैट इज़ 3, यानी कि n2 जो है मेरा 3 हो गया, मतलब राइट हैंड साइड में जो सब अरे उसका साइज़ 3 है, साफ साफ को दिख भी रहा है 3 है, ठीक है। तो आपने ये वो एलिमेंट निकाल लिया जो आपको लगता है कि हो सकता है ये डोमिनेंट एलिमेंट हो। पहली चीज़, आपने लेफ्ट हैंड साइड में जो सब अरे है उसका साइज़ भी निकाल लिया, राइट हैंड साइड में जो सब अरे है उसका साइज़ निकाल लिया। आपको बस अब इतना चेक करना है कि क्या जो लेफ्ट हैंड साइड में इस नंबर का फ्रीक्वेंसी, नम्स ऑफ आई का फ्रीक्वेंसी, क्या ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड का जो सब अरे है उसका साइज़ बाई 2 से भी बड़ा है।
एंड मतलब मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या ये नम्स आई डोमिनेंट है, एंड मैप टू में भी यही नम्स आई डोमिनेंट है, ये देख लेते हैं, इज़ ग्रेटर देन n2/2। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये ith इंडेक्स का जो स्प्लिट है वो वैलिड है, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा i। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, देख लेते हैं यहाँ पर n1 कितना निकल कर आया मेरा, 1 निकल कर आया, n2 कितना निकल कर आया मेरा, 3 निकल कर आया। तो हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं, नम्स i क्या है मेरा, 1 है ना, और मैप में उसकी फ्रीक्वेंसी मुझे पता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, 1 इज़ ग्रेटर देन 1/2, यस, तो ये तो ट्रू हो गया। उसके बाद मैप 2 में नम्स आई की फ्रीक्वेंसी देखते हैं, 3 है ना, सॉरी 0 है, सॉरी 1 की फ्रीक्वेंसी देखो 0 है मैप 2 में, क्या ये ग्रेटर देन n2/2 यानी कि 3/2 है, नहीं, तो ये मेरा गलत हो गया कि भाई ये बंदा डोमिनेंट एलिमेंट दोनों में नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में तो है बट राइट हैंड साइड में डोमिनेंट एलिमेंट कोई और ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंडेक्स आई पे आप वैलिड स्प्लिट नहीं कर सकते, तो आई मेरा आगे जाएगा, है ना। तो आई जब मेरा यहाँ आया मतलब आप यहाँ पर स्प्लिट करोगे इंडेक्स आई इज इक्वल टू 1 पर, तो इस बार आपका नम्स ऑफ आई क्या है, 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप लेफ्ट हैंड वाले मैप में ये इंडेक्स ये एलिमेंट भी आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, पहले याद करो ये जो एलिमेंट था पहले मैप 2 में था, बट अब ये मैप 1 में आ जाएगा ना, क्योंकि देखो ये लेफ्ट साइड वाले सब अरे का हिस्सा बन चुका है। तो मैप 1 में मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, नम्स ऑफ आई की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, और मैप 2 में इसकी फ्रीक्वेंसी घटा दूंगा, 3 - 1 दैट इज़ 2 हो गया। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में 1 एक बार आया है और 2 एक बार आया है, राइट हैंड साइड में 1 0 बार आया है, 2 2 बार आया है ना। तो देखा जाए तो हम डायनेमिकली मैप भी अपडेट करते चल रहे हैं। ओके, तो ये हुआ फ़ायदा हमारे मैप यूज़ करने का। ओके, नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू 2 है, अब आप साइज़ निकाल लो, n1 का साइज़ कितना होगा, i+1, दैट इज़ आई का वैल्यू 1 है तो 1+1 दैट इज़ 2, सही बात है। लेफ्ट हैंड साइड में जो सब अरे है उसका साइज़ देखो 2 है, राइट हैंड साइड का सब अरे का साइज़ कितना है, n-i-1 दैट इज़ 4 - 2, आई मेरा 1 है ना, 1 - 1 दैट इज़ 2 आ गया। ठीक है, तो n2 मेरा 2 है। अब देखते हैं ये चेक मार के, नम्स आई क्या है, 2 है ना, तो मैप 1 में 2 का फ्रिक्वेंसी कितना है, 1 है, क्या ये ग्रेटर देन 2/2 है, नो, ये तो इधर ही फॉल्स हो गया, तो ये डोमिनेंट एलिमेंट है ही नहीं लेफ्ट हैंड साइड वाले सब अरे में, तो हम इसको मानेंगे ही नहीं कि ये वैलिड स्प्लिट है। उसके तो बाद हम क्या करेंगे, अब आई मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नम्स ऑफ आई क्या है, 2 है। अब देखो ध्यान दो, जब आई मेरा यहाँ पर आया तो लेफ्ट हैंड साइड में एक और 2 आ चुका है, ये वाला एलिमेंट है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, 1+1 दैट इज़ 2, और मैप 2 से वो एलिमेंट हट चुका है तो उसकी फ्रीक्वेंसी घटा दिया, यानी कि 2 - 1 दैट इज़ 1 कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ये नम्स ऑफ आई अब मेरा डोमिनेंट एलिमेंट बन चुका है, देख लेते हैं। मैप 1 में उसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं नम्स ऑफ आई की, 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है, क्या ये ग्रेटर देन 2/2 है, यस, ऑब्वियस सी बात है। एंड मैप 2 में देखते हैं, ये 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 की फ्रीक्वेंसी है 1, ठीक है, और 4 माइनस, सॉरी n2 कितना था मेरा, n-i-1 था ना, तो मतलब 4 - 2 - 1 दैट इज़ 1। ठीक है, और वैसे राइट हैंड साइड में जो सब है उसका साइज 1 है, तो तो नम्स ऑफ आई का फ्रीक्वेंसी देखते हैं मैप 2 में कितना है, एक ही है फ्रीक्वेंसी, क्या ये ग्रेटर देन 1/2 है, यस डेफिनेटली। तो देखो ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड में भी वो 2 जो एलिमेंट है वो डोमिनेंट है, क्यों, क्योंकि ये वाला रूल फॉलो हो गया। राइट हैंड साइड में भी सेम ही एलिमेंट डोमिनेंट है, तो हमें अपना डोमिनेंट एलिमेंट मिल चुका है सबसे पहला, और किस इंडेक्स में मिला है, इंडेक्स नंबर 2 पे मिला, तो हम वही रिटर्न कर देंगे यहाँ से। ठीक है, अगर नहीं मिला तो आई आगे बढ़ता चला जाएगा, और लास्ट में अगर कहीं नहीं मिल पाया तो रिटर्न -1 कर देंगे, अगर कहीं नहीं मिल पाया तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखा है, तो ये अप्रोच काफ़ी सिंपल था, सिंपली हमने 2 मैप का इस्तेमाल किया है। ठीक है, मैप 1 जो कि लेफ्ट हैंड साइड वाले सब अरे का एलिमेंट्स को स्टोर करेगा, मैप 2 जो राइट हैंड साइड वाले सब अरे का एलिमेंट स्टोर करेगा। ठीक है, और हम हर एक एलिमेंट पर जा कर ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये डोमिनेंट है, क्या ये डोमिनेंट है अगर मैं यहाँ पर स्प्लिट मारूँ, क्या ये डोमिनेंट है अगर मैं इसको लेकर स्प्लिट मारूँ,
क्या ये डोमिनेंट, अगर मैं इसको लेकर स्प्लिट मारूँ तो देखा है तो ब्रूट फोर्स ही कर रहे हैं एक तरह से, हर एक एलिमेंट के पास जा जा के चेक कर रहे हैं, ठीक है। बट हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और थोड़ा इम्प्रूव क्यों गया, क्योंकि हमने इटरेट, जैसे मान लेते हैं यहाँ स्प्लिट मारा हमने, तो लेफ्ट हैंड साइड इटरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हम मैप में ही फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करते चल रहे हैं, तो मैप यूज़ करने का हमें थोड़ा फ़ायदा हुआ है यहाँ पर। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो आराम से इसका कोड कर सकते हैं, वीडियो पॉज करो और ख़ुद से कोड करो, उसके बाद एक और बढ़िया अप्रोच पर आएंगे इसके, ठीक है। तो पहले इसका कोड कर लेते हैं, उसके बाद इसका वहीं पर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट अप्रोच पर आते हैं। तो चलो जल्दी से अप्रोच 1 का कोड कर लेते हैं। मैंने देखो n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज लिया, दो मैप ले लिया, MP1 स्टोर्स द एलिमेंट्स ऑफ लेफ्ट सब अरे एंड MP2 स्टोर्स द एलिमेंट्स ऑफ राइट सब अरे। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, सारे एलिमेंट्स को राइट हैंड सब अरे में डाल दिया था, एंड नम इन नम्स MP2 ऑफ नम प्लस प्लस, है ना, कि सारे एलिमेंट्स को मैंने MP मैप 2 में डाल दिया है। उसके बाद एक एक करके जब स्प्लिट करेंगे ना, स्प्लिट मारेंगे हर एक इंडेक्स में, तो उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करते हुए चलेंगे। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, जो मेरा नंबर है वो क्या है, नम्स ऑफ आई है, MP1 में ये जो नंबर है वो अब आ चुका है, तो +1 करेंगे इसको, लेकिन MP2 से वो नंबर हट चुका है क्योंकि हमने स्प्लिट मार दिया है यहाँ पर, तो वहाँ से फ्रीक्वेंसी इसकी घट जाएगी, ठीक है। अब बस हमें बस इतना चेक करना है कि n1 जो है मेरा i+1 है, n2 जो मेरा है n-i-1 है ना, लेफ्ट और राइट हैंड साइड सब अरे का साइज़ निकाल लिया हमने। अब बस इतना चेक करना था कि क्या MP1 ऑफ नम, लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट है नम जो है, तो क्या वो डोमिनेंट है, n1/2 एंड MP2 ऑफ नम इज़ ग्रेटर देन n2/2। अगर ऐसा है मतलब डोमिनेंट है ये नंबर लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड साइड में भी, तो रिटर्न आई कर देंगे और लास्ट में रिटर्न -1 कर देंगे, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जा रहा है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर दो मैप हमें लेना पड़ रहा है, O ऑफ n और O ऑफ n साइज़ का। वर्स्ट केस में क्या होगा, O ऑफ n और O ऑफ n साइज़ का मैप बनेगा, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्पेस हमने काफ़ी ज़्यादा ले लिया है, तो एक्सेप्ट तो हो गया, सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसमें एक इम्प्रूवमेंट और कर सकते हैं, देखते हैं। अगर आप देखो सबमिट हो गया है ना, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस, 47 मिलीसेकंड्स लगा है। यहाँ पर देखो डिवीजन ऑपरेशन आप यूज़ कर रहे हो, n1/2 और n2/2। यूजुअली क्या किया करो कि डिवीजन ऑपरेशन अवॉइड किया करो। जनरली क्या होता है, डिवीजन ऑपरेशन थोड़ा कॉस्टली होता है, तो 2 को उधर ले जाओगे तो ×2 कर दो, यहाँ पर 2 को उधर ले जाओ, ×2 हो जाएगा और यहाँ से 2 को हटा दो। सिमिलरली यहाँ पर भी वही करो, इस 2 को इधर ले आओ और इस 2 को यहाँ से हटा दो, तो बात एक ही है, बट वही है कि डिवीजन थोड़ा सा कॉस्टली ऑपरेशन होता है, इसलिए डिवीजन ना लिख के मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, ठीक है। तो देखो ये भी सबमिट हो गया, इसमें भी ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम टाइम ही दिखा रहा है, बट आइडियली क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन थोड़ा सा लेस कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू डिवीजन ऑपरेशन, तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया करो जहाँ जहाँ पॉसिबल हो। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट अप्रोच में। तो देखो अप्रोच 2 पर आते हैं। आप नोटिस करो प्रॉब्लम में क्लियरली मेंशन्ड क्या है, उस पर ध्यान देना थोड़ा। प्रॉब्लम में मेंशन्ड है कि एक वैलिड स्प्लिट मान लेते हैं अगर आपको मिलता है, मान लेते हैं इस अरे का साइज़ n था, वैलिड स्प्लिट अगर आपको मिल जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंडेक्स i पर जो स्प्लिट आपने किया है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो सब अरे है, मान लेते हैं उसका साइज़ n1 है, और जो जो डोमिनेंट एलिमेंट है ना, उसका मान लेते हैं काउंट 1 मान लेते हैं, ठीक है। काउंट 1 ऑफ जो डोमिनेंट एलिमेंट है मान लेते हैं x है, ठीक है। उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा, काउंट जो होगा वो ग्रेटर देन n1/2 होगा, तभी तो ये डोमिनेंट एलिमेंट है। सिमिलरली अगर ये वैलिड स्प्लिट है तो यहाँ पर भी डोमिनेंट एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। प्रॉब्लम में यही तो दे रखा है। और मान लेते हैं इसका साइज़ n2 है, इस सब अरे का साइज़ n2 है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम अगर ये वैलिड स्प्लिट है और ये डोमिनेंट है अगर ये एलिमेंट, तो काउंट इस 2 मान लेते हैं ऑफ x, इस ये क्या होगा, ग्रेटर देन n2/2, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान देना, ओवरऑल काउंट कितना है दोनों का, इस दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दूं मैं, दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दूं मैं, तो काउंट 1 ऑफ x प्लस
काउंट 2 of x इज ग्रेटर देन n1/2 प्लस n2/2। मैंने बस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया है। तो देखो, तो ध्यान दे, तो ये क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में जो सब अरे का काउंट, सब अरे था उसमें x का काउंट, राइट हैंड साइड में जो सब अरे था उसमें x का काउंट। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब टोटल काउंट ऑफ x निकल गया, आ गया, मतलब x की फ्रीक्वेंसी इन द इंटायर अरे निकल कर आ गया। ग्रेटर देन n1/2 प्लस n2/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, n1 प्लस n2/2। ठीक है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, टोटल काउंट ऑफ x इज ग्रेटर देन n1 प्लस n2, क्या हो जाएगा, पूरा इंटायर अरे का साइज हो जाएगा। ठीक है, n/2। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, तो ये क्या है, बहुत लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है इस चीज़ को। ये क्या लिखा है बताओ, आराम से सोचो और ध्यान दो। ये कुछ नहीं, बस मेजॉरिटी एलिमेंट वाला प्रॉब्लम जैसा हो गया अब ये। मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन n/2 है, अरे के साइज़ को हाफ कर दिया जाए, उससे ज़्यादा है किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी, तो याद करो उसको मेजॉरिटी एलिमेंट बोलते थे, है ना। और हमने ऑलरेडी इस प्रॉब्लम को मेजॉरिटी एलिमेंट वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर रखा है। और अगर आपने मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं पढ़ा है तो याद से आप ये वीडियो देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया है, आप यूट्यूब में सर्च भी करोगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने मेजॉरिटी एलिमेंट 1 और मेजॉरिटी एलिमेंट 2 दोनों पढ़ाया है, ठीक है, जिसको बॉयर मूर एल्गोरिथम भी कहते हैं, है ना। काफ़ी कुछ मैंने सिखाया है इस वीडियो में, तो ये वीडियो ज़रूर से देख लेना। तो अब आते हैं वापस से इस प्रॉब्लम में। आपको याद होगा कि मैंने ये डिराइव किया था, ओके, कि टोटल काउंट ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन n/2। इसका मतलब पता है क्या हुआ, कि वही एलिमेंट वैलिड स्प्लिट देगा जो कि एंटायर अरे में मेजॉरिटी एलिमेंट है। अगर कोई एलिमेंट एंटायर अरे में मेजॉरिटी एलिमेंट है तो वही एलिमेंट डोमिनेंट बन सकता है। ये हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया मैथमेटिकली, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर समहाउ मुझे मेजॉरिटी एलिमेंट मिल जाए तो मैं क्या करूँगा ना, ये बोयर मूर एल्गोरिथम लगा के, है ना, मेजॉरिटी एलिमेंट वाला कंसेप्ट लगा के मेजॉरिटी एलिमेंट ढूंढ लूँगा। मेरा पहला स्टेप क्या होगा, फाइंड मेजॉरिटी एलिमेंट। ठीक है, मान लेते हैं मेजॉरिटी एलिमेंट आपने ढूंढ लिया। अब ये गारंटी क्या हो गया कि यही एलिमेंट, दिस विल बी डोमिनेंट इन बोथ अरे, इन लेफ्ट एंड राइट सब अरेज ऑफ आ वैलिड स्प्लिट। इसके अलावा कोई नंबर, जो भी मेजॉरिटी एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट के अलावा कोई भी दूसरा एलिमेंट डोमिनेंट एलिमेंट बन ही नहीं सकता, है ना। ठीक है, चलो ये तो पता चल गया। अब ये जब हमें पता चल ही गया है कि मेजॉरिटी एलिमेंट कौन है, तो हम जाएंगे अपने अरे में 1 2 2 2 मान लेते हैं आपका ये अरे था। ठीक है, मेजॉरिटी एलिमेंट का कंसेप्ट लगा के हमने मेजॉरिटी एलिमेंट की ढूंढ लिया। मेजॉरिटी एलिमेंट कौन होगा, 2 होगा। तो ये गारंटीड हो गया कि 2 ही डोमिनेंट एलिमेंट बनेगा अगर वैलिड स्प्लिट होता है तो। ठीक है, और ये गारंटी मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जस्ट हमने यहाँ पर मैथमेटिकली प्रूव किया कि अगर एक वैलिड स्प्लिट होता है और लेफ्ट हैंड साइड में एक डोमिनेंट एलिमेंट मुझे मिला है और राइट हैंड साइड में मुझे एक डोमिनेंट एलिमेंट मिला है, तो वही इंटायर अरे में मेजॉरिटी एलिमेंट भी होगा। ठीक है, तो वाइस वर्सा से आप ये भी कह सकते हो कि अगर कोई एलिमेंट मेजॉरिटी एलिमेंट है तो वो डोमिनेंट एलिमेंट भी होगा लेफ्ट और राइट सब अरे में एक वैलिड स्प्लिट पर। ठीक है, तो हमारा अरे ये था, हमने मेजॉरिटी एलिमेंट तो ढूंढ लिया। ओके, सबसे पहले इसका फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं कि जो भी मेजॉरिटी एलिमेंट है उसका काउंट कितना है। उसका काउंट है 3 है ना, काउंट ऑफ मेजॉरिटी एलिमेंट इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, ओवरऑल काउंट मैंने निकाल लिया मेजॉरिटी एलिमेंट का। अब देखो इंडेक्स आई मेरा यहाँ पर आया, मैंने देखा ये 1 है, क्या ये मेजॉरिटी एलिमेंट के बराबर है, नहीं, ये मेजॉरिटी एलिमेंट के बराबर नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, इसको इग्नोर मारते हैं। मैं यहाँ पर आ गया, ये मेजॉरिटी एलिमेंट के बराबर है, यस। तो मैं काम करता हूँ, काउंट मेंटेन करता हूँ कि अभी तक मैंने कितने मेजॉरिटी एलिमेंट देख रखे हैं। काउंट इज इक्वल टू 1 मिल गया। और ओवरऑल कितने मेजॉरिटी एलिमेंट्स थे, ओवरऑल 3 मेजॉरिटी एलिमेंट्स थे, है ना। तो रिमेनिंग कितने हो गए, रिमेनिंग मेरे कितना हो गया, ओवरऑल मेजॉरिटी एलिमेंट का काउंट माइनस अभी जो काउंट मिला है 3 - 1 दैट इज़ 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं स्प्लिट करूँ, यहाँ पर एक स्प्लिट मारूँ इस इंडेक्स आई पर, तो यहाँ पर मुझे कितने मेजॉरिटी एलिमेंट्स मिले थे उसका काउंट मैंने यहाँ मेंटेन कर रखा है 1। तो रिमेनिंग कितना होगा, 3 - 1 दैट इज़ 2, है ना।
आपको दोनों का फ्रीक्वेंसी मिल चुका है। अब बस आपको इतना चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड्स का साइज़ कितना है और राइट हैंड साइड्स का साइज़ कितना है, और वही कंडीशन चेक करना है कि क्या काउंट जो लेफ्ट हैंड साइड में मेजॉरिटी एलिमेंट का काउंट है, इज़ इट ग्रेटर देन n1/2, एंड क्या रिमेनिंग काउंट यानी कि जो राइट हैंड साइड में सब है उसमें मेजॉरिटी एलिमेंट का काउंट कितना है, इज़ इट ग्रेटर देन n2/2। ये तो कंडीशन वही सेम रहेगा। अगर ऐसा है तो रिटर्न -1 कर देंगे, सॉरी रिटर्न आई कर देंगे कि ये वैलिड स्प्लिट है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। अभी लेफ्ट हैंड साइड में जो सब है उसमें मेजॉरिटी एलिमेंट का काउंट कितना है, 1 है। ठीक है, इज़ इट ग्रेटर देन n1/2 यानी कि 2/2, नहीं है ना, तो ये वैलिड स्प्लिट नहीं है, तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। आई आगे बढ़ जाएगा मेरा। अब आई मेरा यहाँ आगे बढ़ा तो मुझे फिर से देखो जो एलिमेंट मिला वो मेजॉरिटी एलिमेंट के बराबर है, तो मेजॉरिटी एलिमेंट का काउंट मैं देखो बढ़ा दिया, अब मैं 2 कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में जो सब अरे है इसमें मेजॉरिटी एलिमेंट जो 2 है उसका फ्रीक्वेंसी 2 है, और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा 3 - 2, क्योंकि 3 टोटल था और लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, तो राइट हैंड साइड में 3 - 2 डेट इज़ एक काउंट निकल कर आएगा मेजॉरिटी एलिमेंट का। ठीक है, n1 मेरा 3 है, इसका साइज़ 3 है, और n2 मेरा 1 है, इसका साइज़ सवारी का साइज़ 1 है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं काउंट कितना है मेजॉरिटी एलिमेंट का लेफ्ट हैंड साइड में 2 है। इज़ इट ग्रेटर देन n1/2, 3/2, यस। रिमेनिंग काउंट देखते हैं 1, इज़ इट ग्रेटर देन n2/2 यानी कि 1/2, यस। तो यहाँ पर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब इस इंडेक्स आई पर मैं वैलिड स्प्लिट मार सकता हूँ। कौन सा इंडेक्स था, 0, 1, 2, तो मेरा आंसर 2 यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो देखा है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सोल्यूशन था, और अगर इंटरव्यू में ये प्रॉब्लम आता है तो वो बंदा जानबूझकर इसको इसीलिए पूछेगा क्योंकि वो चेक करना चाहेगा कि आपको मेजॉरिटी एलिमेंट यानी कि बोयर मूर एल्गोरिथम आता है कि नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये अप्रोच मुझे इंपॉर्टेंट लगा, दैट इज़ वाई मैंने इसको डिस्कस किया है, वरना अप्रोच 1 भी खुद में एक अच्छा अप्रोच था। ठीक है, तो अब एक बार मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ कि भाई आखिर में मेजॉरिटी एलिमेंट निकालते कैसे थे, है ना। बट स्टिल मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो ज़रूर से देख लेना, ये अच्छे से आपको सिखा देगा मेजॉरिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी एलिमेंट निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका ये था, मान लेते हैं ये आपका अरे है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मेजॉरिटी एलिमेंट एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसका वैल्यू -1 रख देते हैं अभी के लिए, जिसका काउंट अभी 0 है ना। मेजॉरिटी एलिमेंट अभी मैंने नहीं निकाला तो काउंट मैंने 0 मान लिया। ठीक है, इंडेक्स आई यहाँ पर आया, इसको 1 दिखा। ठीक है, तो मैं ये चेक करूँगा कि क्या काउंट 0 है, मैं देखूँगा हाँ काउंट 0 है, तो मैं इसको मेजॉरिटी एलिमेंट मान लूँगा। ठीक है, तो मैंने इसको मेजॉरिटी एलिमेंट मान लिया और इसका काउंट 1 कर दिया। चलो ठीक है, अब आई मेरा यहाँ पर आया। ठीक है, तो मैंने देखा कि क्या काउंट 0 है, नहीं काउंट 0 तो नहीं है। फिर देखा कि क्या ये मेजॉरिटी एलिमेंट के बराबर है, तो मैंने देखा कि नहीं ये मेजॉरिटी एलिमेंट के बराबर नहीं है, तो मतलब मैं काउंट को माइनस माइनस कर दूंगा, तो काउंट हो गया 0। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, आई मेरा यहाँ पर आया। अब मैं देखूँगा कि क्या क्या काउंट 0 है, मैं बोलूँगा हाँ काउंट 0 है, तो मेजॉरिटी एलिमेंट मैं इसको मान लूँगा अभी। ठीक है, कि हो सकता है ये मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट निकल कर आए। ठीक है, तो और इसका काउंट मैंने 1 कर दिया। इसके बाद आई मेरा यहाँ पर आया, तो मैं फिर से वही चेक करूँगा कि क्या काउंट 0 है। काउंट 0 का मतलब क्या होता है कि अभी भी मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं मिला है मुझे, बट यहाँ काउंट 0 नहीं है, काउंट 1 है, मतलब मेजॉरिटी एलिमेंट होगा कोई अभी। तो मैं चेक करूँगा, अगर काउंट 0 नहीं है तो मैं ये चेक करूँगा कि क्या ये एलिमेंट मेजॉरिटी एलिमेंट के बराबर है। हाँ ये बराबर है, तो मैं काउंट बढ़ा दूंगा कि ये एलिमेंट जो था जिसको मैंने मेजॉरिटी एलिमेंट माना था उसका फ्रीक्वेंसी और बढ़ गया है, 2 हो गया। ठीक है, अब आई आउट ऑफ बाउंड हो गया। ठीक है, आउट ऑफ बाउंड होगा तो आपको मेजॉरिटी एलिमेंट वाले वेरिएबल में इस एरे का मेजॉरिटी एलिमेंट मिल जाएगा। ओके, तो ये आपको मेजॉरिटी एलिमेंट मिल गया, और यही है बूर मोयर एल्गोरिदम। ठीक है, जो कि मेजॉरिटी एलिमेंट 1 में यूज़ होता है ये कंसेप्ट। ओके, तो ये क्या इंश्योर करता है कि जो काउंट है ना एलिमेंट का, सॉरी जो मेजॉरिटी एलिमेंट निकल कर आया है उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन n/2। ठीक है, देख लेते हैं n इजिकल 2 कितना है, 4 है ना। तो मुझे मेजॉरिटी एलिमेंट तो मिल गया, बट मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, काउंट करते हैं, ये 2 के बराबर है नहीं, 1 2 3, तो फ्रीक्वेंसी 3 है विच इज़ ग्रेटर देन 4/2। ठीक है, तो बूर मोयर एल्गोरिथम यही इंश्योर करता है कि वो मेजॉरिटी एलिमेंट अगर प्रेजेंट होगा तो वो ढूंढ के दे देगा आपको।
ठीक है, इसको आई थिंक वोटिंग एल्गोरिथम भी बोलते हैं, बूर मोयर वोटिंग एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो ज़रूर से देख लेना, रिवीजन हो जाएगा आपका अगर आपने नहीं पढ़ रखा है मेजॉरिटी एलिमेंट 1 एंड 2। उसके बाद तो कुछ नहीं है, अगर वो आपको आ गया तो यहाँ मैथमेटिकल प्रूफ से मैंने आपको समझा दिया था कि हाउ मेजॉरिटी एलिमेंट विल हेल्प यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो चलो इसका भी कोड करते हैं, टाइम और स्पेस कम्प्लीटली वहीं देख लेंगे, फिर इसको फिनिश करते हैं। तो चलो अब अपने अप्रोच 2 से सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो n इजिकल टू नंबर ऑफ स्क्वायर निकाल लिया, एक मेजॉरिटी एलिमेंट के लिए वेरिएबल ले लेते हैं, स्टार्टिंग में -1 साइन कर देते हैं, और काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कि काउंट मेंटेन करेगा, स्टार्टिंग में 0 ले लिया इसको। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस इफ़ नम्स ऑफ i जो है अगर वो मेजॉरिटी एलिमेंट के ही बराबर हुआ तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसको प्लस प्लस कर दूंगा। बट इससे पहले मैंने क्या चेक करने बोला था कि ये देख लेना कि क्या काउंट इज इक्वल टू 0 है। अगर काउंट 0 है मतलब अभी तक आपको कोई भी एलिमेंट मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं मिला है। काउंट 0 है तो करंट एलिमेंट को ही मैं मेजॉरिटी एलिमेंट मान लूँगा, नम्स ऑफ i, और इसका काउंट मैं 1 कर दूंगा। और अगर काउंट 0 नहीं है तो चेक कर लो कि क्या करंट एलिमेंट मेजॉरिटी एलिमेंट के बराबर है, तो काउंट को बढ़ा दो। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, काउंट को माइनस माइनस कर दूंगा कि करंट एलिमेंट मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं है तो मेजॉरिटी एलिमेंट का काउंट घटा देते हैं, बाद में जब काउंट 0 होगा तो रिप्लेस हो जाएगा वो दूसरे एलिमेंट से, ठीक है। तो ये मेरा बूर मोयर एल्गोरिथम था। अब बस हमें क्या करना है, पहले तो मेजॉरिटी एलिमेंट का काउंट निकाल लेते हैं। मेजॉरिटी का काउंट फॉर इंट एंड नम इन नम्स, इफ़ जो नम है वो मेजॉरिटी एलिमेंट के बराबर हुआ तो मेजॉरिटी का काउंट हम प्लस प्लस कर देंगे। तो मेजॉरिटी एलिमेंट का मुझे काउंट यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अब हमारा काम बहुत आसान हो गया क्योंकि अब मुझे इतना पता चल गया है कि यही मेजॉरिटी एलिमेंट जो होगा ना, ये मेरा गारंटीड है कि यही डोमिनेंट एलिमेंट होगा, अगर होगा तो, पॉसिबल होगा तो। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस इफ़ अगर करंट एलिमेंट मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट निकलता है, ठीक है, तो मतलब मैं काउंट इसका प्लस प्लस कर देता हूँ। यहाँ पर वापस से सेम वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं, काउंट इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। ये काउंट मैं क्यों मेंटेन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इससे फ़ायदा क्या होगा, राइट हैंड साइड में जो सब अरे होगा ना उसमें इसका कितना काउंट है वो निकल कर आ जाएगा। टोटल कितना था मेजॉरिटी एलिमेंट का काउंट, उसमें माइनस कर दो करंट काउंट, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है सब अरे उसमें मेजॉरिटी एलिमेंट का काउंट इतना होगा और राइट हैंड साइड में इतना होगा काउंट, ठीक है। अब बस मुझे सेम कंडीशन चिपकाना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में सब अरे है उसमें ये मेजॉरिटी एलिमेंट का काउंट कितना है। अगर वो ग्रेटर देन n1/2 हो जाता है एंड जो रिमेनिंग काउंट है n1 और n2 अभी निकाल लेंगे, इज ग्रेटर देन n2/2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिटर्न i कर देंगे। और लास्ट में कुछ नहीं समझ में आया तो रिटर्न -1 करना है हमें, ठीक है। और यहाँ पर इंट n1 इज इक्वल टू i प्लस 1, इंट n2 इज इक्वल टू n माइनस i माइनस 1 होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आई थिंक हाँ, यहाँ पर डिवीजन ना यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको सिखाया था, क्योंकि डिवीजन एक कॉस्टलियर ऑपरेशन है। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल दैट केसेस। तो ये हो गया मेजॉरिटी एलिमेंट का कंसेप्ट यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका। हमने देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट कर दिया है, टू बी ऑनेस्ट, है ना, पूरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने हटा दिया है। तो कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है अभी भी, क्योंकि हम अरे को एक ही बार यहाँ पर इटरेट कर रहे हैं। यहाँ पर भी n टाइम्स है, इधर भी n टाइम्स ही है। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।